चाइना के साथ जो सिचुएशन चल रही है, ये एक तरफ हमें चाइना से लड़ना है और दूसरी तरफ ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है हमारे लिए। आपको पता है कि चाइना के हमने इतने सारे ऐप अलाउ किए थे, चाइना में इंडिया का एक भी ऐप अलाउड नहीं है। तो जब हमने चाइना के पहले इतने ऐप अलाउ किए तो उनके साथ थोड़ा कह तो देते भी 4 ऐप तुम भी हमारे अलाउ कर दो। चाइना की इतनी सारी कंपनियां आके इंडिया में काम करती हैं, हमारी कोई कंपनी जाके वहाँ काम नहीं कर सकती, क्यों? उनसे थोड़ा सा उसी टाइम करना चाहिए था कि भाई तुम्हारी 4 कंपनी हमने अलाउ कर दी, 3 हमारी भी कर दो। दूसरी चीज़, अभी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमारा इतना ज़्यादा डिपेंडेंस हो गया है बिजनेस का चाइना के ऊपर, इंपोर्ट्स का। खिलौने आ रहे, बचाओ दिवाली के ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति चाइना वाले बना के भेज रहे हैं, हम अपने गणेश जी की मूर्ति नहीं बना सकते क्या? ये समय है जब हमें लिस्ट बना लेनी चाहिए सेक्टर वाइज कि खिलौने चाइना से आते हैं, ये चाइना से आता है, और बड़े स्केल पे बिजनेसमैन को बुला के, एंटरप्रेन्योर्स को बुला के और एक वॉर मोड के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी चालू कर देनी चाहिए। इससे हमारा जीडीपी बढ़ेगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगे और चाइना को हम ठेंगा दिखा सकते हैं कि अब हम तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये हम बहुत बड़े स्केल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देनी चाहिए देश के अंदर। अपने एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, ट्रेडर्स को जो सुविधाएं देने की ज़रूरत है, सारी सुविधाएं दो ताकि हम चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंस खत्म कर दें। फिर ऑपोजिशन सूट बूट की सरकार कहेगा, जो मर्जी वो उनको कहने दीजिए। सो डू यू सपोर्ट द गवर्नमेंट इन व्हाट decisions it's taken with regard to China in terms of banning 59 apps, in terms of being conservative on clearances? इस वक्त सारा देश आर्मी के साथ है, इस वक्त सारा देश केंद्र सरकार के साथ है और चाहता है कि चाइना जो अंदर घुसा है, एक एक इंच चाइना से वापस ली जाए। अगर हम चाइना से अपनी ज़मीन वापस लेने में सफल नहीं हुए, ये भारत का अपमान होगा, ये उन 20 सैनिक जो हमारे शहीद हो गए उनकी शहादत का अपमान होगा। और इसको करने के लिए केंद्र सरकार जो कहेगी सारा देश साथ देने को तैयार है, आर्मी का पूरा साथ देने को तैयार है, लेकिन देश अपना अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। चाइना ने जो हमारे मुल्क की ज़मीन पे कब्जा कर लिया है वो खाली करना पड़ेगा चाइना को। आपने पहले ये भी कहा था कि हर जो डोनेशन आएगा आम आदमी पार्टी के लिए मैं वेबसाइट पे डालूंगा, ये प्रथा आपने डिसकंटिन्यू क्यों कर? डाले कई साल डाले, फिर इन्होंने हमारे डोनर्स की लिस्ट पकड़ के उन पे इनकम टैक्स की रेड करानी चालू कर दी। फिर डोनर्स ने कहा कि हमारे को ये तंग कर रहे हैं, ये सही नहीं था उनका। एक पार्टी ईमानदारी से काम कर रही थी, एक अच्छी प्रैक्टिस कर रही थी, उसको इन्होंने तंग करके, डोनर्स को तंग करके, मतलब उनको जब इनकम टैक्स वाले जाके उन पे रेड मारते थे, कहते थे अच्छा केजरीवाल की पार्टी को डोनेशन देते हो, अब देखो। तो कई डोनर्स के हमारे पास फोन आए। फिर तो आपको लगता है कि आप जैसा आदमी, यू वर अ प्रोफेशनल फ्रॉम IIT, आप एडजस्ट कर रहे हैं सिस्टम से या सिस्टम चेंज हो रहा है आपकी वजह से? दिल्ली के स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के नतीजे 98% आ गए। दैट इज ट्रू सिस्टम, एंड दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। सिस्टम बदल नहीं रहा। यस, दिल्ली के सरकारी अस्पताल इतने अच्छे हो गए, सिस्टम बदल नहीं रहा। दिल्ली के अंदर कभी 7-7, 8-8 घंटे का पावर कट लगता था, आज 24 घंटे बिजली आपको मिलती है देश की राजधानी में। 70 साल में जो वो नहीं कर पाए हमने करके दिखा दिया। कुछ तो बदल रहा है। करप्शन पर अगला निशाना कब हो? ये सारा करप्शन ही तो हटाया, तभी तो सुधरा। पहले स्कूलों के अंदर करप्शन की वजह से सिस्टम खराब था, अस्पतालों के अंदर करप्शन की वजह से सिस्टम खराब था। हमने डोर स्टेप डिलीवरी की, उससे सारे बिचौलिए बंद हो गए सारे के सारे। सेक्टर वाइज दिल्ली के अंदर पानी के माफिया को ख़त्म किया, एजुकेशन के माफिया को ख़त्म किया, हेल्थ के माफिया को ख़त्म किया। एक एक सेक्टर में हमने दिल्ली में माफिया ख़त्म किया है, उसी से तो सुधर रही हैं चीज़ें। एंड रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। जो आपने सेंटर के साथ मिलकर काम किया, क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स होती है वो पॉलिटिक्स पोलराइजेशन की होती है, और वो दिल्ली के चुनावों में हमने देखी, फरवरी में हमने देखी। वो पोलराइजेशन के बाद अब एक ऐसा भरत मिलाप हुआ है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कि लोग और कांग्रेस भी। कल मैंने स्टेटमेंट दिया है, मैंने 2 दिन पहले भी 3-4 बार है नहीं ना, 3-4 बार मैंने बोला है कि दिल्ली की जो लड़ाई लड़ी है हम लोगों ने, उसमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सबका योगदान है, सब ने मिलके किया। नहीं, आप कांग्रेस को इतना मान दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस की तो कोई प्रेजेंस ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है लेजिस्लेचर में नहीं होगी, लेकिन उनके सपोर्टर्स तो हैं दिल्ली के अंदर, वो भी काम कर रहे थे। बीजेपी के सपोर्टर्स ने भी काम किया, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स ने भी काम किया। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी आपको लगता है बढ़ी है या
क्रेडिबिलिटी में कमी आई है कि अरविंद केजरीवाल डिपेंडेंट हो गया है सेंटर पे, क्योंकि पहले आपने अपने अरविंद आप को केजरीवाल सबके ऊपर डिपेंडेंट है। अरविंद केजरीवाल बहुत छोटा सा आदमी है। अरविंद केजरीवाल अकेले कुछ नहीं कर सकता। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे दिल्ली के 2 करोड़ लोग हैं। अगर और इन 2 करोड़ लोगों में जब मैंने शपथ ली थी उस टाइम मैंने बोला था, आपने अगर सुना हो तो याद हो तो, मैंने कहा था कि चुनाव ख़त्म हो गया, हम खूब लड़े चुनाव में, बीजेपी कांग्रेस ये फलाना ढिमका, आज के बाद मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का मुख्यमंत्री हूँ। मैं बीजेपी वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ, मैं कांग्रेस वालों का भी मुख्यमंत्री हूँ। कल को अगर किसी बीजेपी या कांग्रेस वाले के घर के में कोई दिक्कत हो, मेरे पास आ जाना, मैं आपकी मदद करूँगा। तो ये 2 करोड़ लोग मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। What do you think about what's happening in Rajasthan and the overall future of the Congress party? इस टाइम जब बॉर्डर के ऊपर चाइना हमारी टेरिटरी में घुस चुका है और टेंशन बहुत ज़्यादा बनी हुई है, हमारे 20 सैनिक मारे जा चुके हैं, इस टाइम जब पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, तब ये लोग बॉर्डर सिचुएशन को संभालने की बजाय, कोरोना को संभालने की बजाय अगर राजस्थान की सरकार गिराने में लगे हुए हैं तो देश को कौन बचाएगा? ये लोग, एक मिनट सुन लीजिए मेरे को। लॉकडाउन के जस्ट पहले 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, उसके जस्ट पहले इन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार गिराई थी और कहा जा रहा है कि लॉकडाउन को 2-4 दिन डिले इसीलिए किया गया ताकि उस प्रोसेस को पूरा किया जा सके। ये सही नहीं है। एमएलए को बेचने की और एमएलए को खरीदने की जो राजनीति है और इस तरह से जो सरकारों को गिराने की राजनीति है, देश ये पसंद नहीं करता। हमारे सब लोगों के आपस में, पार्टियों के, दलों के बीच में जितने मर्जी मतभेद हों, लेकिन जब देश पे विपदा आती है, कोई बाहरी दुश्मन जब हमारे देश पे अटैक करे, तो सत्ता पक्ष की सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कि सबको साथ लेके एक साथ देश को खड़ा करे। जैसे दिल्ली के अंदर हमने किया, कोरोना की महामारी आई, हमने ये नहीं देखा कि हमारी विरोधी पार्टी है, ये सबका साथ लिया हम लोगों ने। अब जब चाइना हमारे दस्तक दे रहा है, इस वक्त हमें आपस में लड़ने की बजाय और सरकारें गिराने की बजाय ज़रूरत ये थी कि सारे देश को एक साथ करके हम इसका सामना करते, कोरोना का भी और चाइना का भी। ये एक बात है। दूसरी बात है जो कांग्रेस का हाल है। लोगों ने गोवा में कांग्रेस की सरकार बनाई, कांग्रेस ने बीजेपी को दे दिए अपने सारे एमएलए। लोगों ने कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनाई, लोगों ने वहाँ कांग्रेस ने वहाँ बीजेपी की सरकार बना दी। लोगों ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई, वहाँ कांग्रेस ने सारे एमएलए। तो लोग कहते हैं यार हम इनको फ्री में वोट देते हैं, फिर ये हमारे वोट आगे बेच लेती है कांग्रेस। तो कांग्रेस का इस टाइम ना तो अपना कुछ भविष्य नज़र आता है और ऐसा लगता है ना वो देश को कोई भविष्य दे सकती है। तो मोटे मोटे तौर पे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 2 ही मेन पार्टियां हैं, बाकी तो कांग्रेस और बीजेपी। जिस तरह से दोनों पार्टियां इस टाइम जो उनका कंडक्ट है, उससे लगता है यार क्या इनको देश की चिंता है? पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक सरकार गिरा रहा है, एक सरकार बचा रहा है, एक एमएलए बेच रहा है, एक एमएलए खरीद रहा है। चल क्या रहा है? इस तरह से तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश कैसे आगे बढ़ेगा फिर? अगर आपकी पार्टी से लोग निकले हैं इन द पास्ट, फिर भी पार्टी स्ट्रांग रही है। प्रशांत भूषण जी आपके साथ थे, योगेंद्र यादव आपके साथ थे, आशुतोष जी आपके साथ थे। क्या पार्टी इनके जाने से पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है या किसी के जाने से पार्टी मजबूत नहीं होती? हर व्यक्ति के जाने से पार्टी थोड़ी कमजोरी होती है। हर एक का अपना महत्व होता है। कुछ सर्कमस्टांसेस हुए उन दिनों में जिसकी वजह से कोई ना कोई छोड़ के चला गया, लेकिन हमेशा दोस्त रहे हैं हम लोग। सो हमेशा एक दिल में ये रहता है कि कभी वापस आ जाएं वो लोग। आप उम्मीद करते हैं कि वो वापस आ जाएंगे? अब मैं उम्मीद क्या, मैं आशा करता हूँ कि कभी आए। कभी बातचीत होती है उनसे? कभी कभी कुछ लोगों से होती है। और आप चाहते हैं कि सब लोग आएँ, सब लोग मिलके ही तो देश सुधारेंगे। कोई अकेला देश नहीं सुधार सकता। Is this an invitation to those who have It is an invitation to everyone, 130 crore people to come and join Aam Aadmi Party.